दोस्तों, यदि आप भी 6 फरवरी और 9 फरवरी को 12th के हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में देख सकते हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2026 का बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हिंदी का लेकर के आ चुके हैं। हो चुका है वायरल, अभी अभी जस्ट हुआ, तो हम सोचे कि वीडियो बना करके आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दें। और आप सभी लोग अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोनों जगह पर ज्वाइन हो जाइएगा, दोनों जगह पर आपका इसका PDF भी मिल जाएगा। देखिए, विषय कोड आप सभी लोगों को देख सकते हैं 4 तरीके से मिलेगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए यही पेपर सेम टू सेम रहने वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए सेट कोड जो है B रहने वाला है सभी लोगों का। एनुअल वार्षिक परीक्षा 2026 का वायरल हो चुका है पेपर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। टोटल 100 अंक का पूछा जाता है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका ही फ़ायदा होने वाला है आपकी बार एग्ज़ाम में। 9 फरवरी और 6 फरवरी को इसी वीडियो से टकराएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आने वाला है। देख सकते हैं आप सभी लोगों को जो है 1 से 100 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही आंसर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तुरंत हम लोग, क्योंकि समय नहीं है। देखिए 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई? तो भगत सिंह को फांसी याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर आप सभी लोगों को बताया जा रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो याद रखिएगा ये अर्थशास्त्र के विज्ञान थे। राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र के। 3 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कालिदास अवार्ड से जगदीश चंद्र माथुर को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से उद्धृत है? तो ओ सदा निरा निबंध याद रखिएगा बोलते क्षण से उद्धृत है। ऑप्शन नंबर 4 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार कौन थे? तो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार थे हरवंश शाह। ऑप्शन नंबर 5 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट करते चलिएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है? तो गोरखपुर जिले में गंडक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे? तो 1962 ईस्वी में मोहन राकेश सारिका पत्र के संपादक रहे। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या है? तो वारिस शीर्षक लेखक रचना के नाम है मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ में कुंती है बिस्नी की पड़ोसन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो प्रगीत और समाज हिंदी साहित्य की समस्मरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर पूछ रहा है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो स्वर वर्णों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 11 है। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो अघोष वर्ण इनमें से ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है, जहाँ लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जहाँ लोगों का मिलन हो वहाँ पर उसे सम्मेलन कहा जाता है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, पॉकेट मार शब्द कौन सा समास है? तो पॉकेट मार शब्द अव्ययी भाव समास है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण कारक का उदाहरण है। 16 नंबर प्रश्न है, घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर बसाना मुहावरे का अर्थ है विवाह करना। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कृपा शब्द का विशेषण क्या है?
तो कृपा शब्द का विशेषण कृपालु हो जाएगा। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे? तो रामधारी सिंह दिनकर तब 21 वर्ष के थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 वर्ष में इनका प्रणभंग प्रकाशित हो चुका था, जो कि लिखे हुए थे। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रोज शीर्षक पाठ में पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा? तो टीटी गिर गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा। यही एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, यही सेम टू सेम पेपर। विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भगत सिंह का कथन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ओम शब्द क्या है? तो ओम शब्द इनमें देशज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को संज्ञा कहते हैं। 24 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो किसका रूपांतर, इनमें से वचन का रूपांतर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के एक भेद होते हैं। राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इसीलिए 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उसने राघव को मारा था किस काल का उदाहरण है? तो उसने राघव को मारा था भूतकाल का उदाहरण है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मोहन मुझसे किताब लिखवाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो मोहन मुझसे किताब लिखवाता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आप ही चला जाऊंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निजवाचक। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए किस कारक का उदाहरण है? तो हे भगवान मुझे रक्षा कीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संबोधन कारक का उदाहरण है। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 हो जाएगा। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, निष्फल का संधि विच्छेद क्या है? तो नि जोड़ फल हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्द में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द इनमें से हो जाएगा नूपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर पूछ रहा है, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सोमवार व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 37 नंबर प्रश्न है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द मिरीच हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवित्री हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। 41 नंबर प्रश्न है, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो तनुज शब्द का स्त्रीलिंग तनुजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, दौलत शब्द कौन सा लिंग है? तो दौलत शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर पूछ रहा है, कलम शब्द कौन से संज्ञा है? तो कलम जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है? तो अशुद्ध शब्द इनमें से याद रखिएगा शुद्धिकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, संयम शब्द का संधि विच्छेद है? तो सम जोड़ यम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर पूछ रहा है, ड वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन इनमें से छ हो जाएगा।
49 नंबर देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है अ वर्ण का किस स्वर उनका उदाहरण है, तो अ दीर्घ स्वर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है ड़ स्वर वर्ण। तो देखिए 100 में हम लोग 50 प्रश्न देख लिए हैं। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि दोस्तों का भी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, यही आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा।